इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हर्षा रिछारिया जी, जो महाकुंभ के समय में काफ़ी सुर्खियों में थी। ऐसे में हम उनसे बातचीत करेंगे। हर्षा जी, ये बताइए, ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी थी महाकुंभ के समय। अभी हाल-फिलहाल में उन्होंने दाऊद इब्राहिम पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने आतंकी घोषित करने से उसको आतंकी कहने से मना कर दिया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस बयान को ना मैंने सुना है ना देखा है, तो मैं इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन एक ऐसा शख्स जो इस देश के हमेशा से खिलाफ रहा है, जिसने इस देश में हमेशा बहुत सारे घटनाओं को, दुर्घटनाओं को अंजाम दिया है, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे आतंकवादी का समर्थन किसी भी आम व्यक्ति के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन अगर कोई पद पे आसीन है, किसी भी अखाड़े में एक संत के आसन पे विराजमान है, तो मुझे लगता है फिर उनको ऐसे किसी भी विषय पे टिप्पणी करने से बचना चाहिए, और खास तौर पे उसका हित लेने से तो बिल्कुल बचना चाहिए। महाकुंभ के समय आप काफ़ी सुर्खियों में थी। ऐसे में क्या आपको अब फ़िल्म इंडस्ट्री में ऑफ़र आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, मुझे लगता है अब ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन वही है कि अब बहुत ज़्यादा मना करना पड़ता है, और कभी-कभी ब्रेन वॉश भी मेरा किया जाता है, जो मेरे हितैषी रहते हैं, शुभचिंतक रहते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, इसमें बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पहले आ जाओ वापस, पैसे कमा लो, उसके बाद जाके काम कर लेना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हालाँकि ये बात सच भी है। लेकिन एक बार जब दृढ़ निश्चय कर लिया जाता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, और आपकी भावनाएं सही होती है, तो कठिनाइयां कितनी भी आए, शायद ईश्वर हमेशा आपका साथ देते हैं, और फिर चलने में और ज्यादा मजा आता है। महाकुंभ से आप काफ़ी चर्चा में रहीं। एक धार्मिक समागम था। ऐसे में माघ मेला की शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है। तो क्या आप कल्पवास करने की तैयारी कर रही हैं? कलवास करने का तो मैंने पिछले जो हमारा महाकुंभ निकला उसमें भी नहीं सोचा था। वो तो ईश्वर की मर्जी से हो गया कि मैं 22-23 दिन रुक गई। और इस बार मेरा ऐसा कोई भी बिल्कुल भी प्लान नहीं है कि मैं कलवास करूंगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर करूंगी कि जहां भी मुझे जिस आश्रम अखाड़े में आने का मौका मिलेगा और मंच से अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से धार्मिक विषयों पे जुड़ने का मौका मिलेगा, मैं ऐसा कोई भी अवसर अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। प्रयागराज में दिसंबर से आप कुछ अभियान शुरू करने वाली हैं। वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या और उसकी रूपरेखा क्या होने वाली है? प्रयागराज में हम दिसंबर से 20 से 25 के बीच में, 20 से 25 दिसंबर के बीच में एक एक दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ प्रयागराज से होगा। धीरे धीरे इसे हम देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैलाते जाएंगे। इसका जो उद्देश्य है वो है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को और नारियों को, बच्चियों को, बेटियों को इस कार्यक्रम से जोड़ना, और कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें अपने धर्म, संस्कृति, रीति रिवाजों और जड़ों से जोड़ना इसका मूल जो है मकसद है, मूल जो है इसका प्रायोजन है। और इसमें जो है हम देवी नारी सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जहां पे हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इतने सारे योजनाएं निकाली, इतना कार्य किया है, उसके साथ ही यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट ने भी इतने सारी योजनाएं निकाली है। तो उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहती हूँ, अपना छोटा सा योगदान देना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर हम बेटियों को, युवाओं को अपने धर्म से वापस जोड़ने में, जो मुझे लगता है जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक भटकाव आ गया पाश्चात्य संस्कृति के प्रति, तो हम अगर उन्हें वापस जोड़ने में कामयाब हो गए, सफल हो गए, तो आने वाले समय में उसका जो परिणाम है वो हमें ये देखने को मिलेगा कि वृद्धाश्रम जो आज माता पिता ज्यादा से ज्यादा भेजे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संख्या कम होने लगेगी। इसके साथ ही जो धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और नशे की तरफ बच्चे जा रहे हैं, वो भी संख्या हमें बहुत कम होती दिखेगी। ऐसा ही मेरा पूरा प्रयास है इस कार्यक्रम के जरिए। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम को हम देवी आदिशक्ति से जोड़ेंगे, और ये बताएंगे कि सही मायने में नारी सशक्तिकरण और नारी के अंदर की शक्ति, आदिशक्ति है क्या। ठीक है। लव जिहाद लव जिहाद को लेकर के आप बात कर रही थी, उसको लेकर के क्या कुछ आपका सोचना है? किस तरीके से जो खास तौर से जो हिंदू लड़कियां हैं वो मुस्लिम बनाई जाती है, इसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? कैसे इसकी लड़ाई लड़ने वाली है?
देखिए लव जिहाद की जब हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो किया जाता है वो हिंदू लड़कियों को किया जाता है। और पिछले काफी हमने ऐसे हमारे सामने मीडिया के जरिए न्यूज भी आई है, समाचार भी आया है कि भाई ब्राह्मण लड़कियों को टारगेट करो तो इतने लाख, क्षत्रियों को टारगेट करो इतने लाख, वैश्य को टारगेट करो इतने लाख। पूरा हमारे सामने खुल के सब है, हमसे कुछ छुपा नहीं है आज समाज में ना। तो मुझे लगता है कि आज हम अगर अपनी बेटियों को बचा लेंगे ना तो हम अपने धर्म को और अपने समाज को, अपने देश को बचा लेंगे। क्योंकि ये जो हमारा देश है, ये जो हमारी भूमि है ना, ये प्राचीन काल से ही ये सनातनियों की भूमि, ये संतों की भूमि रही है। यहाँ बाद में आके किसी ने भी कब्जा किया हो, वो अपने पूरा जाल फैला रहे हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो आज हमारी बेटियों को कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। और जब आज क्या है, आज न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड ज्यादा हो गया है। आज माता पिता को अलग रहना है, पूरे घर के साथ, परिवार के साथ रहना नहीं है। अब माता पिता जब अलग रहेंगे बड़े शहरों में तो कमाई का प्रेशर ज्यादा रहेगा, दोनों को कमाने के लिए जाना है, दोनों पे जिम्मेदारी है। अब दोनों अगर कमाने के लिए जाएंगे तो बच्चों को जो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची जो संस्कार, जो परवरिश देते थे, अब वो नहीं मिल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो गैर धर्म के लोग हैं वो हमारे बच्चों को आसानी से भटका रहे हैं। हमें वही करना है कि हमें अपने बच्चों को वापस अपनी संस्कृति से जोड़ना, अपने कार्यक्रमों के जरिए, और ज्यादा से ज्यादा उनको ये बताने का प्रयास करना है कि भाई हमारे धर्म में ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, जन्म लिया है, जिन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन कभी अपना धर्म नहीं बदला। ये जो प्रयागराज में इवेंट होने वाला है, जी, लव जिहाद से कैसे लड़कियों को बचाएगा? आप चूंकि खुद भी एक लड़की हैं, और किस तरीके से लोगों को अवेयर करेंगे, बच्चियों को खासतौर से? देखिए मैंने हमेशा अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने पर्सनल जीवन में, अपने धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा यही दिखाने का प्रयास किया है कि मैं खुद किस प्रोफेशन से निकल के आई हूँ। जिस वक्त मैंने अपना काम छोड़ा उस वक्त मैं भारत से ज्यादा भारत के बाहर काम कर रही थी। तो अगर मैं वहां से निकल के आज यहाँ तक का सफर तय कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। और आज हमें, हमारी जो आदि शक्ति है, जो पराम्बा है, कहते हैं कि शक्ति से ही सृष्टि का पूरा सृजन हुआ है, पूरा निर्माण हुआ है। जो शक्ति, जो नारी अपने भीतर इतनी बड़ी शक्ति छुपा के रखी है, वो किसी को भी जन्म दे सकती है, जो किसी का भी विनाश कर सकती है। आज वो कैसे आसानी से किसी की बातों में आके लव जिहाद का हिस्सा बन सकती है, या आसानी से उसके साथ, मैं मानती हूँ कि बलात्कार जो है वो बहुत एक, जब चार लोग आप पे अटैक करते हैं तो खुद को बचाना मुश्किल होता है। लेकिन हमने क्यों अपनी बेटियों को इतना नाजुक बनाया है कि बेटा तुम किसी के साथ कुछ मत करना, कोई कुछ बोले तो सीधे घर आना, तुम मतलब इतना ज्यादा कोमल हमने बच्चियों को क्यों बना दिया? जो खुद दुर्गा है, जो खुद चंडी है, हमने उनको इतना कोमल बना दिया। अरे उनके हाथ में शस्त्र विद्या सिखाओ ना उनको। सोशल मीडिया पे आप डांस करना क्यों सिखा रहे हैं? उनको शस्त्र विद्या सिखाइए जिसकी जरूरत है आज। सिखाने वाली है। बिल्कुल, हम बहुत जल्दी ऐसे कैंप्स का भी आयोजन करेंगे जिसमें हम शस्त्र विद्या बच्चियों को सिखाएंगे, शास्त्र विद्या भी सिखाएंगे। और मेरा सिर्फ और सिर्फ टारगेट आज समाज में यूथ, लेकिन उससे ज्यादा बच्चियों, बेटियों को मैं टारगेट करूंगी कि उनका ज्यादा से ज्यादा मैं अपने धर्म में वापसी और उन्हें इतना काबिल बना पाऊं कि वो अपनी रक्षा के लिए किसी और पर निर्भर ना रहे। आखिरी सवाल, जो हर माँ बाप का होता है, हर्षा कब शादी करने वाली है? देखिए मेरा शादी का फिलहाल ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि मुझे शादी करनी है, या मेरे फैमिली का भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, सही वक्त आने पे अगर महादेव ने मेरे लिए किसी को बनाया होगा, जिनकी सोच, जिनके विचार, जिनके रास्ते और जिनकी मंजिल सब मुझसे मिलती जुलती हुई, कि हम सेम रास्ते पे चल रहे हैं, हम धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपने समाज को एक नई दिशा में ले जाने में एक छोटा सा योगदान कर रहे हैं, तो अगर मुझे लगता है कि ऐसा कोई जीवन साथी मिल जाता है तो शादी करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं सन्यासी तो हूं नहीं। और वरना अगर नहीं भी मिलता है तो मैं जो कर रही हूँ उसमें मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मुझे लगता है अभी फिलहाल मेरा पूरा फोकस मेरे काम पे होना चाहिए। जी, आखिरी सवाल ये है कि प्रयागराज से ही इस मुहिम की शुरुआत हुई। क्योंकि प्रयागराज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, महादेव की कृपा से मुझे आज एक जो नई पहचान मिली है, जो भी मिला है, थोड़ा बुरा भी रहा है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी रहा है। तो जो कुछ भी मिला है मुझे प्रयागराज से बहुत ज्यादा मिला है। तो मैं दिल से आत्मा से इस भूमि से बहुत जुड़ाव महसूस करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जो भी नया कार्य शुरू हो धर्म को लेके, वो प्रयागराज की भूमि से ही शुरू होना चाहिए।